कि जो लोग बैठते हैं ना लाइव ऑफिसेज में, ये अगर उनके पास ऑप्शन है हर 25 मिनट्स के बाद 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हाथ आगे। ओके ओके, ये आप 1 महीने के लिए तो करके देखें डेली, और ओवर टाइम फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, ठीक है आप कर लें। इसको इंक्रीज अगर टाइम आपने इसका करना है तो आप इसके रेप्स 15 रेप्स से 30 रेप्स पे ले जाएं। आई हैव एक्सपीरियंस सच पीपल जो सबसे पहले तैयारी करते हैं ना कि मैट होगा, उसके बाद हम डिफरेंट यू नो वेट के डंबल्स लेकर आएंगे, जिम ट्रैक सूट लेकर आएंगे और एक पूरा एनवायरनमेंट, और उसके बाद वो चीजें गायब। सब उसी में मेरे ख्याल से वो स्नैप के चक्कर में ही रह जाते हैं, उनका वजन फिर नहीं घटता है। तो जब वाकई ही अगर आप रियली मोटिवेटेड हैं तो फिर आप घर में, जैसा कि नेहा ने कहा है कि कारपेट और पानी की बॉटल्स के साथ भी मोटिवेशन होनी चाहिए जनाब जी। हाँ, लोग काफ़ी हद तक ये एक्सक्यूज यूज़ करते हैं कि मुझे सारी इक्विपमेंट, मुझे कपड़े चाहिए होते हैं, उसके लिए जगह चाहिए, टाइम चाहिए। जैसे ऑफ स्क्रीन मैं भी आपके साथ यही कर रही थी और वही एग्जांपल मैंने दिया। तो हमारी 9 एक्सरसाइजेज पूरे हमारी फुल बॉडी को टारगेट करेंगी। तो हम पहले अपर बॉडी से शुरू करते हैं। पहले शोल्डर्स रोल बैक, टेल बोन टक्ड इन, हम अपने पेट को सक इन करेंगे अंदर, पेट को सक इन करके रोल, शोल्डर्स रोल बैक, और जब हम लिफ्ट करेंगे हम एक्सेल करते सो, और ट्विस्ट करके प्रेस अप। सो दिस इज अ कर्ल एंड अ प्रेस। ओके, बैक डाउन, और आप इसके 15 के 3 सेट कर लें। ठीक है। इससे पहले किसी भी तरह का लाइट कार्डियो या यू नो उसकी जरूरत, वार्म अप तो जरूरी होता है, हमें करना चाहिए, जरूरी होता है। वो किसी भी तरह की हम जंपिंग भी कर सकते हैं या एनीथिंग, वॉक भी कर सकते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट इससे किया है। ओके, हाँ जी। और इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज लैटरल रेजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो अगेन वही, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नीज में सॉफ्ट बेंड, शोल्डर्स रोल बैक, और बिल्कुल सीधा देखना है। तो आप अपने आर्म्स को लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा एल्बो में बेंड आएगा और आपकी रिस्ट आई लेवल तक। ओके, तो आप ऊपर लिफ्ट करते हो और एक्सेल करते हो। और इसको एक कॉम्पाउंड मूवमेंट बनाने के लिए आप दोनों डंबल्स को साथ लेकर आएंगे और ओवरहेड प्रेस, बैक, और तकरीबन हमें 15 के 3 सेट्स, 15 के 3 सेट्स हर एक्सरसाइज। और मज़े की बात ये, आप अपने मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप आगे आप कम कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ये जो सेट्स हैं ये हमारी अपर बॉडी के लिए है बेसिकली। हाँ जी, अपर बॉडी के लिए। ठीक है। अक्सर लोगों का मोना नेहा, हमने देखा है कि खवातीन को स्पेशली कि उनके जो आर्म्स या जो शोल्डर्स होते हैं अपर बॉडी पे, यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेती हैं और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा खतरनाक वाला होता है। फ्रेम चेंज हो जाता है। जो लो बॉडी पे करते हैं वो बच जाते हैं क्योंकि वो कवर्ड अप होता है, वो इतना फील नहीं होता। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी पे वेट गेन होता है उसको ज़्यादा वो प्रोमिनेंट भी होता है, और ऐसे लोग ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं क्योंकि वो चूंकि फील हो रहा होता है, शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं। तो हम पहले अपर बॉडी की ही कुछ एक्सरसाइजेस और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। और लो इम्पैक्ट, यस। अपर बॉडी अक्सर वुमेन का ही ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस पे काम करें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी पंचेस। ओके, तो अगेन शोल्डर्स रोल बैक, फीट हिप विड्थ, और अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और ज़्यादा झटके के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ पंच करना होता है। और इसके आप 15 रेप्स 3 सेट्स करते हैं। अच्छा, ये अब बहुत मैंने देखा कि बड़े प्यार से एक्सरसाइज की है, मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी या यू नो एग्रेसिवली एग्जैक्टली करने की जरूरत। यही हमारा मैसेज है आज का। यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम। आप देखिए 1 kg का वेट है, एनीबडी कैन मैनेज दिस। ये विदाउट वेट्स भी हो सकती है। अच्छा, ये बिगिनर्स के लिए ही हमने इस एनर्जी के साथ होगी एक्सरसाइज, या फिर जब आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे तो फिर यू नो मोर एनर्जी, मोर एग्रेसिवली करना है एक्सरसाइज को? तो नेहा, इसको एनहांस किस तरह कर सकते हैं? मे बी वी कैन ऐड मोर वेट्स। आप रेप्स इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड, या बेसिकली ये। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम खवातीन को भी और मर्दों को भी, स्पेशली वो लोग जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, वो खवातीन जो कि यू नो चाइल्ड बर्थ से भी गुजरी हैं, या वो खवातीन जो घर में भी हैं, इनफैक्ट जो हमारे पेट का बड़ा होना, सॉरी दोबारा करें, यही बहुत मसले है ना। चलें,
अच्छा मोना, उन खवातीन की बात करते हैं, उन मर्दों की बात करते हैं जिनका ज़्यादा ऑफिस वर्क है, जिनका बैठ के ज़्यादा काम है, ऐसे लोगों के टाइज बन जाना या पेट का बढ़ जाना बहुत कॉमन होता है, उनके लिए क्या ज़रूरी है? आई थिंक कि जिन्होंने ये आई थिंक बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं उनके साथ भी ये होता है, उन्हें 8 घंटे बैठना होता है, आप ऑफिस जाते हैं आपने 8 घंटे बैठना होता है। इसके लिए स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको योगा भी चाहिए होती है, आपको एक प्रोग्राम से ज़्यादा चाहिए। तो जिस तरह हमारे जिम में डायनामूव में हमारे पास योगा, पिलाटीज, स्ट्रेंथ और कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं जो डांस बेसिकली हम करते हैं। तो एक तो यही होता है कि आपने कोशिश करनी है आप 25 मिनट से ज़्यादा बैठें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है। और क्रंचेस भी हेल्प कर सकते हैं इसमें? कोई आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कोई जगह को टारगेट नहीं कर सकते। करके दिखाते हैं क्रंचेस किस तरह नेहा, से कर बेसिकली इस पॉइंट पे मैं एम्फेसिस डालूंगी एक दफ़ा कि जो लोग बैठते हैं ना लाइव ऑफिस में, ये अगर उनके पास ऑप्शन है हर 25 मिनट्स के बाद 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। यू नीड टू स्टैंड, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपर्ली रेगुलेट हो। सबसे पहले तो ये रूल है। स्ट्रेच भी अगर आप कर सकते हैं, स्ट्रेच भी आए, मोबिलिटी आपकी वापस आए, थोड़ा खड़े होकर स्ट्रेच वगैरह करें फॉर 1 or 2 minutes इफ़ यू कैन, लीव योर वर्क, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लोअर बॉडी के लिए अब हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये आप वेट्स के साथ, वेट के बगैर और इससे भी मज़ीद ज़्यादा वेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारी सबसे कॉमन स्क्वाट होगी। तो आपने इस तरह बैठना है जिस तरह आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हो, इसका मतलब है आपकी नीज आपके टोस के आगे नहीं जाएगी। ओके। तो ये आप अपने शोल्डर्स पे रख सकते हो और नीचे बैठो, ठीक है। और पोजीशन का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबकी रेंज डिफरेंट होगी शुरू में, आपके हेल्थ के, आपके वेट के मुताबिक होगी, ठीक है। तो जहाँ तक आप जा सकते हो कि आपकी बैक सीधी रहे, आप वहाँ रुक जाओ, वापस उठो, ठीक है। तो स्क्वाट्स बेसिकली हमारी लेग्स और प्लस हमारे जो पेट के मसल्स हैं उनके लिए, कोर के मसल्स के लिए। और ये एक्सरसाइज आप चेयर के साथ भी कर सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो थोड़ी सी ओबेस हैं, ठीक है, तो ये है कि ये यही मूवमेंट फॉर रेप्लिकेट चेयर के साथ, एक्चुअल चेयर के साथ भी बैठ सकते हैं। वेट्स निकाल दें और इसकी रेपिटेशंस बढ़ा दें। और कितने तकरीबन सेट्स इसके किए? 15 के 3 सेट्स इजीली हम कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज मार्च बहुत सिंपल होती है, हाथ आगे, ओके ओके। और ये तो स्पेसिफिकली 2 चीज़ों को टारगेट कर रही है, योर एब्स एज वेल एज योर लेग्स। एंड दिस इज, ये आपकी जो टांगों की मोबिलिटी है ना, बेसिकली आप बैठते बहुत हैं, तो ये बहुत आइडियल एक्सरसाइज है। आपकी टांगें, आपकी लोअर बॉडी जाग जाएगी इससे, कोर बहुत अच्छा मेंटेन होगा, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम डेली अपनी जो है वो एक्सरसाइज को चेंज करते रहें। डेली एक ही तरह की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऐसे ही है, ओके। और अब आप देख रहे हैं कि यही एक्सरसाइज में नेहा ने क्योंकि वेट्स ऐड कर दिए, तो अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलोरी बर्न और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन। 1 kg से कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता, बट इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा नेहा, ये हमने वेट अपना कब बढ़ाना है? बिगनर जो लेवल है वो हमारा कब तक रहता है? जब आपको एक्सरसाइजेज आसान लगने शुरू हो जाए, ओके। अब तो आप बोर हो रहे हैं या आपको इतना मुश्किल लगा, बेसिकली आपको ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये एक्सरसाइज। ओके, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे बाएं हाथ का खेल, तो आप प्लैंक करें। मगर उसमें देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन थिंकिंग कि आपको एक्चुअल अब नहीं और बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कई लोग बोर हो जाते हैं कि भाई हमने सेम चीज़ नहीं करनी है, तो हम अब कुछ चैलेंज करें अपने आप को, ईगो में वर्कआउट करते हैं या ईगो लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं। बट ये कि यू नीड अ मिनिमम ऑफ 2 weeks टू डू समथिंग, एंड उसके बाद 3rd वीक आपका प्रोग्रेशन आना चाहिए, ताकि फॉर्म भी आ जाए, फ्लो भी बन जाए, टेक्निक भी जो है ना आपकी ठीक हो जाए। अच्छा मोना एंड नेहा, हमें एब्स कब करने हैं? बिगनर लेवल पे ही क्या एब्स की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की जा सकती है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं? वो भी हमारे पास 2 स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। 3 एक्सरसाइजेज हैं। और क्या करेगा? मैं चाहूँगी पहले ये भी आप बता दें। क्या ये बेसिकली ये आपकी अगर आप इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, तो मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि आपकी वेस्ट को बहुत ट्रिम आउट कर देगा और ये कर देगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, बट ये स्कल्प्ट ज़रूर करेगा। और ये ओवरऑल आपके बैलेंस को भी इम्प्रूव करेंगे एक्सरसाइजेज, आपकी कोर स्ट्रेंथ जो आपकी पूरी बॉडी को पावर करती है, ठीक है, तो ये उसको एनहांस करेगा। सम वेरी बेसिक मूव दैट नेहा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। मूव ऑन टू कोर। या कोर।
हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, आप मैट पे लेट सकते हो, जो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स का फेवरेट पार्ट होता ठीक है, कीप इट डायगोनल। है। उसमें भी आसानी ढूंढ रहे होते हैं कि बस ठीक है लेट के एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओके ऐसा ही है। सो ये इतना आसान एक्चुअल में इसलिए हम होता usually, नहीं है। हाँ, हम आखिर में डालते हैं, फिर ठीक है, वो थक कर उनको बिठा देते हैं। ओके। और ये आपको कितने डेज अ वीक करना है? ये टोटल रूटीन जो हम बता रहे हैं 8 to 9 एक्सरसाइजेस की, ये आप 1 महीने के लिए तो करके देखें डेली, और ओवर टाइम फॉर 15 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, आप कर लें इसको। इंक्रीज अगर टाइम आपने इसका करना है तो आप इसके रेप्स 15 रेप्स से 30 रेप्स पे ले जाएं बाय द एंड ऑफ द मंथ। चैलेंज करें अपने आप को, बट कीप इट सिंपल। सो हमारी पहली एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट होगी। आप 1 या 2 वेट्स पकड़ कर आपने कंप्लीटली टर्न करना है कि आपकी चेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। सो ये बेसिकली जो आपकी वेस्ट की साइड्स हैं, जहाँ से मेन पता चलता है कि यू नो कितनी वाइड क्या, तो ये आपकी ओब्लिक्स को और आपकी जो वेस्ट है ना उसको बहुत अच्छे से ट्रिम डाउन करने के लिए ये एक बहुत अच्छी कोर एक्सरसाइज है। ये बहुत वेट डालती है आपके पेट के ऊपर, तो कैलोरीज और फैट बहुत अच्छी बर्न होती है इससे। और नेहा, इसके आगे क्या है? क्रॉस बॉडी किक्स। ये आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है। तो फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट, शोल्डर्स रोल बैक। ओके, अब ये थोड़ी डायनामिक एक्सरसाइज है। ये थोड़ा सा चैलेंज करेगा बिगिनर्स को शुरू में,